हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार आप सबका वीकेआर नॉलेज हब में हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने कोशिका विज्ञान को अच्छे से समझा। आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना देरी किए। आज सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि मानव पाचन तंत्र है क्या। मानव शरीर को जीवित रहने, बढ़ने, ऊर्जा प्राप्त करने और सभी जैव रासायनिक क्रियाएं करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। लेकिन हम जो भोजन खाते हैं वह सीधे कोशिकाओं द्वारा उपयोग नहीं किया जा सकता। उसे छोटे छोटे घुलनशील अणुओं में तोड़ना पड़ता है। भोजन को छोटे, सरल और घुलनशील अणुओं में बदलने की प्रक्रिया को पाचन, डाइजेशन कहते हैं। मानव पाचन तंत्र भोजन को ग्रहण, पाचन, अवशोषण, आत्मसात, निष्कासन की प्रक्रिया से गुजरकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ये माउथ एंड कैविटी है, ये पेरिनिक्स है, ये ओइसोफोगस है, ये स्टमक है, ये पैनक्रियाज, या स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये गोल ब्लैडर, ये लीवर, ये रेक्टम और ये एनस है। मानव पाचन तंत्र के दो भाग हैं। मानव पाचन तंत्र को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, सहायक ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। सबसे पहले हम पढ़ते हैं आहार नाल को। यह लगभग 8 से 10 मीटर लंबी एक नली होती है जो मुख से शुरू होकर गुदा तक जाती है। इसके मुख्य भाग हैं मुख, ग्रसनी, अन्न नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुदा। सबसे पहले मुख के बारे में जानते हैं। मुख के भी 3 भाग हैं, दांत, जीभ और लार ग्रंथियां। ये हमारा माउथ है, देख सकते हो आप इसके बारे में। हम दांतों के बारे में समझते हैं। मनुष्य में कुल 32 दांत होते हैं। वयस्क में दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृदनक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। कृदनक 8 दांत होते हैं जिनका कार्य होता है काटना। रदनक 4 होते हैं जिनका काम होता है चीरना फाड़ना। और अग्रचवर्णक का कार्य होता है चबाना और चवर्णक दांतों का कार्य होता है उनको पीसना, भोजन को पीसना। बच्चों में दूध के 20 दांत होते हैं। जीभ जीभ स्वाद को पहचानती है, भोजन को मिलाती है, निगलने में सहायता करती है और बोलने में मदद करती है। स्वाद के भी प्रकार देखते हैं। स्वाद मीठा हो सकता है, खट्टा हो सकता है, नमकीन, कड़वा, उमामी, प्रोटीन स्वाद हो सकता है। लार ग्रंथियां, मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। लार में एंजाइम होता है जो स्टार्च को माल्टोज में बदलता है। ग्रसनी भोजन और वायु का सामान्य मार्ग निगलने की प्रक्रिया में मदद करती है। ये ग्रसनी होती है, देख सकते हैं। से ट्रैची बोलते हैं, इस जगह पे पाई जाती है। इसको ईसोफेगस बोलते हैं, ये स्टोमक है। और यहां से यहां तक के इस पार्ट को फेरिंक्स बोलते हैं। अन्न नली या आहार नली लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, भोजन को आमाशय तक पहुंचाती है। पेरिस्टालाइसिस संकुचन, प्रसार, गति। भोजन ये द्वारा भोजन नीचे जाता है। आमाशय आमाशय जे आकार का थैलीनुमा अंग है।
इसके 4 भाग हैं, कार्डियक, फंडस, बॉडी और पिलोरस। आमाशय रस, HCl, पेप्सिन, म्यूकस, रेनिन। ये RENNIN शिशुओं में पाया जाता है और रेनिन किडनी द्वारा स्रावित होता है, RENIN वाला। कार्य, प्रोटीन पाचन शुरू करता, जीवाणुओं को मारना, भोजन को चाइम में बदलना। छोटी आंत, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके भी 3 पार्ट्स हैं, डोड्यूनम, जेजुनम और इलियम। यह लगभग 6 मीटर लंबी है। के 3 पार्ट्स, डोड्यूनम, जेजुनम और इलियम। यही पाचन और अवशोषण का मुख्य स्थान है। छोटी आंत में पाचक रस, पित्त रस, वाइल जूस यकृत से स्रावित होता है, जो वसा का इमल्सिफिकेशन करता है। अग्नाशयी रस, ये ट्रिप्सिन, प्रोटीन, एमाइलेज को कार्बोहाइड्रेट और फैट को लाइपेज में चेंज करता है। आंतरस, आंतरस है माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज और पेप्टिडेज। विल्ली, छोटी आंत की भीतरी दीवार पर उंगली जैसे उभार होते हैं, जिन्हें विल्ली कहते हैं। इसका कार्य है पोषक तत्वों का अवशोषण करना। बड़ी आंत, बड़ी आंत के ये भाग हैं, सेकम, कॉलन, रेक्टम, एनस। और कॉलन के भी 4 पार्ट्स हैं, एस्केंडिंग, ट्रांसवर्स, डिस्केंडिंग और सिग्मॉइड। इसके कार्य हैं जल का अवशोषण करना, मल का निर्माण करना और विटामिन के का निर्माण बैक्टीरिया द्वारा। सहायक ग्रंथियां, सहायक ग्रंथियों में सबसे पहले आता है यकृत, लीवर। ये लीवर है, आप देख सकते हैं। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका कार्य पित्तरस बनाना है। यह विसरण करता है और ग्लाइकोजन का संग्रह करता है। पित्ताशय, गॉल ब्लैडर, पित्तरस संग्रह करता है और डोड्यूनम से में छोड़ता है। अग्नाशय, इसका दोहरा कार्य होता है, एंडोक्राइन प्लस एक्सोक्राइन। पाचक एंजाइम बनाता है, इंसुलिन और ग्लूकागन स्रावित करता है। पाचन की प्रक्रिया, इजेक्शन भोजन ग्रहण, डिजेक्शन भोजन का रासायनिक एवं यांत्रिक विघटन, एब्जॉर्प्शन पोषक तत्वों का अवशोषण, एसिमिलेशन कोशिकाओं द्वारा उपयोग और इजेशन अपशिष्ट का निष्कासन। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन। कार्बोहाइड्रेट मुख में सेलिवरी एमाइलेज के द्वारा, छोटी आंत में पैनक्रियास्टिक एमाइलेज के द्वारा और अंतिम उत्पाद बनता है ग्लूकोज। प्रोटीन का आमाशय में पेप्सिन के रूप में, छोटी आंत में ट्रिप्सिन के रूप में और अंतिम उत्पाद प्राप्त होता है अमीनो अम्ल। और वसा पित्त रस द्वारा इमल्सिफिकेशन, लाइपेज द्वारा पाचन और अंतिम उत्पाद बनता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। पाचन तंत्र के सामान्य रोग जो पाचन तंत्र में हो सकते हैं, अत्यधिक अम्लता हो सकती है HCl के कारण, अल्सर हो सकते हैं बैक्टीरिया या एसिड के कारण, पीलिया हो सकता है यकृत में कोई समस्या होने के कारण, और कब्ज हो सकती है कम पानी पीने के कारण, और डायरिया हो सकता है संक्रमण के कारण। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। पाचन किसे कहते हैं? जटिल भोजन को सरल घुलनशील अणुओं में बदलने की प्रक्रिया। मानव पाचन तंत्र के मुख्य भाग कौन से हैं?
आहार नाल और सहायक ग्रंथियां। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? लगभग 8 से 10 मीटर। पाचन की पहली क्रिया क्या है? भोजन ग्रहण। मुख में पाचन किस एंजाइम से शुरू होता है? सलाइवरी एमाइलेज। लार में कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन। सलाइवरी एमाइलेज किस पर कार्य करता है? स्टार्च पर। वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? 32। बच्चों में कितने दूध के दांत होते हैं? 20। दांतों के 4 प्रकार कौन कौन से हैं? रदनक, कृदनक, कृंतक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। इंसिसर, कैनिन, प्रीमोलर, मोलर। कतरनी दांत का कार्य क्या है? काटना। रत्नक दांत का कार्य क्या है? फाड़ना, चीरना। दाढ़ का कार्य पीसना। जीभ का मुख्य कार्य स्वाद पहचानना और निगलने में सहायता करना। स्वाद कलिकाएं कहाँ होती हैं? जीभ पर। ग्रसनी क्या है? भोजन और वायु का सामान्य मार्ग। अन्न नली की लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर। पेरिस्टालसिस क्या है? पेशीय संकुचन प्रसार से भोजन की गति। भोजन आमाशय तक कैसे पहुंचता है? पेरिस्टालसिस द्वारा। आमाशय का आकार जे आकार का। आमाशय में कौन सा अम्ल बनता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। HCl का कार्य क्या है? जीवाणु नाश और एंजाइम सक्रिय करना। पेप्सिन क्या पचाता है? प्रोटीन को। गैस्ट्रिक जूस कहाँ बनता है? आमाशय में। रेनिन RENNIN कब कहाँ पाया जाता है? शिशुओं में। चाइम क्या है? अर्ध द्रव भोजन मिश्रण। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? लगभग 6 मीटर। छोटी आंत के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। पाचन का मुख्य स्थान क्या है? छोटी आंत। पित्त रस कहाँ बनता है? यकृत में। पित्ताशय का कार्य क्या है? पित्त संग्रह। पित्त रस में एंजाइम होते हैं या नहीं? नहीं होते हैं। वसा का एमल्सिफिकेशन किससे होता है? पित्त लवण से। अग्नाशय कहाँ है? आमाशय के पीछे। ट्रिप्सिन क्या पचाता है? प्रोटीन। लाइपेज किस पर कार्य करता है? वसा पर। एमाइलेज का अंतिम उत्पाद माल्टोज। माल्टेज क्या बनाता है? ग्लूकोज। लैक्टेज किसे तोड़ता है? लैक्टोज को। सुक्रेज किसे तोड़ता है? सुक्रोज को। विल्ली कहाँ होती है? छोटी आंत में। विल्ली का कार्य क्या होता है? अवशोषण को बढ़ाना। बड़ी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है? लगभग 1.5 मीटर। बड़ी आंत का कार्य जल का अवशोषण करना। मल का निर्माण कहाँ होता है? बड़ी आंत में। विटामिन के का निर्माण कहाँ होता है? बड़ी आंत में बैक्टीरिया द्वारा। मलाशय का कार्य क्या है? मल संग्रह करना। गुदा का कार्य क्या है? मल का निष्कासन करना। यकृत शरीर की कौन सी ग्रंथि है सबसे बड़ी? अग्नाशय का प्रकार मिश्रित ग्रंथि होती है अग्नाशय। आज की क्लास में हम इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके 120 से भी ज्यादा वन लाइनर क्वेश्चंस और करेंगे। इस क्लास की पीपीटी प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड एग्जाम अपडेट्स मिलेंगी। इंपॉर्टेंट PYQs, पोल्स एंड क्विज मिलेंगे। इस क्लास की पीपीटी भी यहीं पे प्रोवाइड कराई जाएगी। जैसे ही कोई टॉपिक कंप्लीट होता है तो उसका कंप्लीट PDF नोट्स भी इसी पर आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।